बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बार फिर तारीख़ रकम कर दी है और उन्होंने अपने एक फ़ैसले से सहूलतकारों और भूडों को मसल के रख दिया है। अब आगे क्या होने जा रहा है इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ जनाब आज का दिन इमरान ख़ान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि इमरान ख़ान की सज़ा का दिन है, इमरान ख़ान को फ़ौजी तहवील में देने का दिन है और इसके साथ साथ इमरान ख़ान की मौज मस्ती ख़त्म होने का दिन है। ये क्या फ़ैसले किए गए हैं, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूँकि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रहा था, क्योंकि चंद दोस्तों के कमेंट्स ऐसे आए कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि हम अपने इस चैनल को पंजाबी ज़बान में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ये जो चैनल है ये इसी तरह हमारी जो कौमी ज़ुबान है, राब्ते की ज़ुबान है, उर्दू में ही इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा पंजाबी ज़ुबान में हम जो है एक नया चैनल जिस पे हम रोज़ाना एक व्लॉग किया करेंगे वो शुरू करेंगे और उसमें आप दोस्तों ने अब तक जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और मुझे ये लग रहा है कि हमारे इस चैनल का नाम जो है वो विचली गल या चौपाल इन दोनों में से एक हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह अगले एक दो दिन में वो सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी, चूँकि इस वक्त हम अपनी वो जो टेक्निकल टीम है उसके साथ भी इस हवाले से मुशावरत कर रहे हैं, चीज़ें फाइनलाइज़ की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक से पंजाबी में व्लॉग जो है वो नए प्लेटफॉर्म से एक व्लॉग उसमें शेयर किया करेंगे। तो सर अब आते हैं अपनी इस आज की मेन स्टोरी पे। सबसे पहले हम इमरान ख़ान के हवाले से जिक्र करेंगे, क्योंकि आज इमरान ख़ान का 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है वो ज़ेर समाअत है। और आज इस केस की अहमियत इस हवाले से है कि इससे पहले इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी जिसमें ये इस्तदा थी अदालत के सामने कि 2020 या 19, मुझे कंफर्म नहीं इसलिए मैं ये दोनों लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस के हवाले से एक फ़ैसला किया था। और उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था कि इस मामले को इंक्वायरी की स्टेज पर ही क्लोज़ या बंद करने का फ़ैसला किया गया था। तो उस मीटिंग के मिनट्स दिए जाएँ, वो मीटिंग के मिनट्स इमरान ख़ान को दे दिए गए। और इसी तरह इमरान ख़ान के वकला 2 या 3 समातों के दौरान अदालत में ये प्ली लेते रहे कि चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है तो लिहाजा यहाँ पे केस पर समाअत ना की जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एहतसाब अदालत को फ़ैसला करने से रोक रखा था। अब मीटिंग मिनट्स तो इमरान ख़ान और उनकी वकला टीम के सुपुर्द हो चुके, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को फ़ैसला करने से जो रोका था वो फ़ैसला भी कलअदम कर दिया, यानी कि वापस ले लिया। और आज ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई क्या होनी है, आज एक तो तफ्तीशी अफसर उमर नदीम साहब जो हैं उनके बयान पे जिरा कंप्लीट होनी है और फिर उसके बाद मुल्ज़मान का सेक्शन 242 का जो बयान है वो रिकॉर्ड होना है और वो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के बयानात रिकॉर्ड होंगे। और उन बयानात में अब इमरान ख़ान अगर ये कहते हैं कि जी वो अपने डिफेंस में कुछ गवाहान पेश करना चाहते हैं, लेकिन ये अदालत की सवाबदीद है कि क्या वो इस स्टेज पे इमरान ख़ान के गवाहान को इजाज़त देते हैं या कि नहीं देते। और अगर इजाज़त देते हैं तो वो गवाहान कब अदालत के सामने आएंगे, ये फिर एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर अदालत ने उनकी तरफ से ऐसी इस्तदा आने पर उसको मुस्तरद कर दिया तो फिर आज इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के हवाले से इस केस का फ़ैसला आ सकता है। और ये एक ओपन एंड शट केस है, क्योंकि इमरान ख़ान इस बात को एडमिट कर चुके कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो बरतानिया से आया था। ये पैसा जो है शहजाद अकबर ने उन्हें बताया कि मलिक रियाज का कहना है कि जी इसमें किसी किस्म की जो है वो अपना ऐसा काम नहीं है कि जिससे आप कह सकते हैं कि इसमें गैर कानूनी ट्रांजैक्शन है। तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा इसलिए हमने बंद लिफाफे में इसकी मंजूरी ली, यानी कि पैसा बरतानिया पकड़ा गया, वहाँ से ये पाकिस्तान का पैसा था जो कि वापस आना था। हुकूमत ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन स्टेट बैंक में जमा करवाने की बजाय ये पैसा जो है वो मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा करवा दिया जहाँ पे उन्होंने बहरिया कराची की मद में जो उन्हें जुर्माना हुआ था 460 अरब का, वहाँ पे ये पैसा जमा करवा दिया। चलें जी, पैसा आपने मान लें कि गलती से वहाँ जमा हो गया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान का अदारा है, मान लें। लेकिन ये तो बताएं कि ये जो आपको 240 या 250 कनाल अलकादर वाली ज़मीन तोहफे में मिली है, ये क्यों मिली है। और फिर उन्हीं
दिनों में, उन्हीं ईयर्स में ये सारा कुछ कैसे हुआ। और ये जो इस्लामाबाद में कोई 250 कनाल फरा गोगी को ज़मीन मिली है, ये ज़मीन क्यों मिली है? बुशरा बीबी जो हीरे की अंगूठियों के तोहफे ले रही थी, ये तोहफे उनको क्यों मिल रहे थे? हालांकि इमरान खान साहब तो मलिक रियाज को रियाज बहरिया और रियाज ठेकेदार कहा करते थे और कहते थे कि मलिक रियाज लोगों को काना करता है और अपने काम निकलवाता है। अब देखें कि मलिक रियाज ने हीरे की अंगूठियाँ दे के काना किया, मलिक रियाज ने तोहफे दे के काना किया, और आज वो इमरान खान जो है वो मलिक रियाज के लिए जो है इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने तो कोई कसूर ही कोई नहीं। और अंदाज़ा लगाएं कि मलिक रियाज के लिए इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म क्या करते थे। शब्बर जैदी साहब जो कि साबिक चेयरमैन FBI थे, इमरान खान के दौर में थे वो चेयरमैन FBI, तो वो तो कई बार ये बात बता चुके हैं कि उन्हें एक बार इमरान खान के ऑफ़िस में बुलाया गया, यानी कि वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में बुलाया गया। जब वो पहुँचे तो वहाँ इमरान खान के साथ मलिक रियाज साहब बैठे हुए थे। पहले तो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और बताया कि जनाब ये एक विजनरी लीडर हैं जो कि पाकिस्तान को चांद तक लेके जा सकते हैं, और साथ ही उनके सामने एक जो है वो इन्वेलप रख दिया और कहा कि जी ये एक लेटर है जो FBI ने मलिक साहब को भेजा है, तो ज़रा इस हवाले से जो है ना वो अपना शफ़क़त फरमाएँ, ये हमारे दोस्त हैं। फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब ने भी अगले ही दिन यही कुछ किया, शब्बर जैदी साहब को बुला लिया और वही सारी की सारी दास्तान जो है वो उनके सामने रखी जो उससे पहले इमरान खान साहब कर चुके थे। बल्कि फिर मलिक रियाज साहब ने भी उनको बताया कि जी उनकी किस किस्म की खिदमात हैं मुल्क के लिए। तो अब इमरान खान और मलिक रियाज साहब का जो ताल्लुक़ है उसे इमरान खान डिनाई नहीं कर सकते, और इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो लिहाजा उन्हें सज़ा हो सकती है। लेकिन चूँकि इस केस में दीगर भी मुल्ज़मान हैं, लेकिन वो बाकी जो 6 लोग हैं वो इश्तिहारी हैं, तो उनके हवाले से फिर फर्दर कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त अदारे जो हैं वो ज़रा मलिक रियाज साहब को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, ज़रा कैंडेज ले आना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मलिक रियाज को दुबई से पाकिस्तान लाने के लिए कुछ सरगर्मियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में इनके रिज़ल्ट्स सामने आ सकते हैं, फिर आपके साथ इंशाल्लाह इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए अगर आज फ़ैसला हो जाता है तो फिर आज का दिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक भयानक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो इमरान खान की फ़ौजी तहवील में दिए जाने की कार्रवाई है। क्योंकि इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के हवाले से कबल अज़ी फ़ैसला किया जा चुका, और अभी आप देखें कि पिछले 48 घंटों में जो बयानात सामने आते रहे, इवन के आर्मी चीफ साहब का जो इंटरेक्शन था नौजवानों के साथ, फिर उसके बाद उन्होंने GHQ में तलबा के साथ भी एक जो है इंटरेक्शन किया, मुलाकात की, और उसमें भी वो फोकस ये कर रहे हैं कि नौजवानों को इस वक्त जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंतशार बर्पा किया जा रहा है उससे महफूज रखना, और उस पर फोकस कर रहे हैं। अब डिजिटल दहशतगर्द कौन है वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, चूँकि आपको पता है कि वो तो तहरीके इंतशार वाले हैं ना, वो डिजिटल दहशतगर्द हैं। तो इस वक्त आर्मी चीफ साहब भी हमें जो है वो महाज पे खुद दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से भी, चूँकि सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो बात सामने आई थी कि जी आपको फैज़ हमीद के ट्रायल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, वो हमें पता है कैसे होना है, लेकिन आपका ट्रायल ओपन ही होगा और पूरी दुनिया को पता चलेगा। आप तसल्ली रखें कि सबको पता चलेगा कि बानी PTI जो है वो क्या करते रहे और करवाते रहे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसला तो किया जा चुका कि इन्हें फ़ौजी अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, तो अब सिर्फ इनकी हवालगी के लिए एक कानूनी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना बाकी है। तो इंतज़ार सिर्फ इस बात का किया जा रहा था कि अलकादर ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, चूँकि इस पर समाज जो है वो हतमी मराहल में थी, केस पे कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे ये केस जो है वो मुकम्मल हो, फिर उसके बाद फर्दर कार्रवाई आगे बढ़े। क्योंकि अगर इमरान खान जो है वो उनको फ़ौज के हवाले किया जाता है तो फिर यहाँ पे ये केस जो हैं वो रुक जाएंगे, इन पे मज़ीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो इसलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। तो अब ये इंतज़ार अगर ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद एक लेटर आना है जैग ब्रांच की जानब से, और वो लेटर जो है वो मुतलका जो अदालत है यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने आएगा, और फिर जज साहब ने फ़ैसला करना है कि इमरान खान साहब को
फ़ौज के हवाले किया जाना है या नहीं किया जाना, और फ़ैसला क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने फ़ैसला करना है वो तो फ़ैसला कर चुके हैं। तो अगर इमरान खान को फ़ौज के हवाले कर दिया जाता है तो फिर तहरीके इंसाफ पर क्या बीतरी होगी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एक जलसा मनसूख हुआ और उस जलसे की मनसूखी के बाद अलीमा ख़ान ने क्या ववेला किया। वजह वही है, खौफ है कि जितनी तेज़ी से प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है उतनी तेज़ी से इमरान ख़ान के लिए सहूलतकारी ख़त्म होती जा रही है, और इमरान ख़ान जो है वो फ़ौजी बैरक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इमरान ख़ान से ये जो बड़ा फ्रीक्वेंटली किस्म की मुलाकातें होती हैं ना, और इमरान ख़ान को ये जो खाने शाने खाबे शाबे मिल रहे हैं, इमरान ख़ान को एक्सरसाइज की सहूलत मिल रही है, इमरान ख़ान को वॉकिंग के लिए जेल की दीवारें गिराई जा रही हैं, जज साहब उनके सेल में जाके कहते हैं हुक्म लगाओ जनाब, तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे नहीं होंगी। वहाँ पे तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैस का खाना मिल जाएगा। मैस में तो एक ही डिश बनती है सर, अगर कोई सब्ज़ी है तो सारे सब्ज़ी खाएंगे, अगर दाल पकी है तो दाल खाएंगे, हाँ अगर चिकन बना है तो आपको चिकन भी दिया जाएगा। लेकिन आपकी ये वाली याशियाँ कि जी देसी घी में देसी मुर्गी बनी हो तो फिर ही मुझे सुकून आएगा, ये आपको वहाँ पे जो है इस किस्म का सुकून दस्तयाब नहीं होगा। आपको जनाब अली मटन रोज़ाना खाने की जो आदत है, ये आदत आपको अब जो है वो अपना मतलब इस पर फाका रखना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि यार बस अब क्या किया जा सकता है। तो ये सारी सहूलतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और वहाँ पे आपके वो जो सहूलतकार हैं जिनके अहकामात की वजह से आपको ये सहूलियत मिलती हैं सर, उनकी जुरिडिक्शन नहीं है, उनके अहकामात वहाँ पे जो है वो उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होगी, अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब के लिए जो आने वाला वक्त है वो आज से ज़्यादा गंभीर है। और वैसे भी अब इमरान खान के साथ साथ उनके मोहब्बत में मुब्तला अगर कोई भूंड है या सहूलतकार है तो वो तो उनको अपनी पड़ गई है ना, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बार फिर मेरा ख्याल है कि तारीख़ रकम कर दी है। एक वो जज थे कि जब उन पे या उनके कंडक्ट पे या उनके फ़ैसलों पे सवाल उठाया जाता था तो वो जवाब देते थे कि जी मेरे साथी जज पर आपने इल्ज़ाम लगाया, इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने एक रेफरेंस फ़ाइल किया और इन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, तो जवाब ये है कि वो मेरे साथ बैठे हैं और मैं आपके इल्ज़ामात को रद्द करता हूँ। और उन्होंने किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की। बाद वो जज साहब साबित हुआ कि वो करप्ट थे, करप्शन में मुलविस थे, लेकिन जवाब ऐसे दिया गया ना बंदियाल साहब की तरफ से। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक वो जो कादियानी है मुबारक सानी, उनके केस पे एक फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले पे एतराज़ किया गया, उन्होंने उस पर नज़र सानी की। जब नज़र सानी का फ़ैसला दिया गया तो उस पर भी एतराज़ किया गया, इवन के कौमी असम्बली में तकारीर की गई और मामला जो है वो एक बार फिर दीवानी दरख्वास्त के साथ जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल एक लंबी समाअत की जिस दौरान मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमा इकराम जो हैं उनका मौक़िफ़ सुना और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया। उन्होंने जो मुतनाज़ा पैराग्राफ थे जिन पे एतराज़ किया गया कि जी ये पैराग्राफ इस फ़ैसले से हज़फ किए जाएँ, सर उन्होंने वो फ़ैसले से पैराग्राफ हज़फ कर दिए और उन्होंने कहा कि जी अगर हमसे गलती हुई हो तो हम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ये बड़ेपन का मुज़ाहरा होता है। ये बड़े ज़रफ़ के लोग जो हैं वो इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन जिनका ज़रफ़ ही ना हो वो कहते हैं कि जी जो हम कह रहे हैं वही हरफ़ आखिर है। लेकिन सर ये जो फ़ैसला हो गया है ना, अब इस फ़ैसले के बाद आगे क्या होने जा रहा है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो चलें स्टेप बैक कर लिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि चलें जी अगर आप समझते हैं कि ये जो है वो टेक्निकली गलती थी, हम मान लेते हैं। आप समझते हैं ये पैराग्राफ जो हैं ये हज़फ किए जाएँ, हम हज़फ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो डे फर्स्ट से ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ कानून में मौजूद है उस पर उसी तरह अमल दरामद किया जाएगा। यानी कि कादियानियों के हवाले से कानून में जो चीज़ें या जो बंदियाँ हैं वो ख़त्म नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी वो पैराग्राफ हज़फ कर दिए। लेकिन अली अहमद कुर्द साहब जो कि सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कादियानियों, अहमदियों और लाहौरियों और लाहौरी ग्रुप को दी गई आज़ादियाँ भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस फ़ैसले से सलब हो गई हैं। यानी कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का भी कोई फ़ैसला है और अगले 24 घंटों में
उस पर भी शोर मचने जा रहा है। फिर देखेंगे मामला किस तरफ जाते हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।